कैटरपिलर जिसका नाम माओ माओ था, उसकी एक ख्वाहिश थी शादी करना, लेकिन शादी के लिए दहेज चाहिए था। तब माओ माओ ने पुराने जूते बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसका सपना था अगर आज वो 100 जोड़ी जूते बेच दे तो दुल्हन के लिए पूरा इंतजाम हो जाएगा। सबसे पहले वो पहुंचा तरबूज के कीड़े के घर। ये कीड़ा दिन रात भागता रहता था, जूते जल्दी घिस जाते थे, सो माओ माओ ने फटाफट उसे 10 जोड़ी लकड़ी के जूते बेच दिए। फिर वो पहुंचा मकड़ी दीदी के घर, उसकी बैंगनी ड्रेस की तारीफ की और बोला, दीदी ये कॉटन चप्पल कितनी आरामदायक है, गर्म भी रखेगी और आपकी ड्रेस से भी मैच करेगी। मकड़ी दीदी खुश हो गई, उसने चप्पल पहनी और झट 8 जोड़ी ले ली। आगे बढ़ा माओ माओ। रास्ते में एक केंचुआ मिला, उसने भी जूता मांगा, लेकिन माओ माओ ने देखा अरे इसके तो पैर ही नहीं है, सो उसने साफ मना कर दिया। फिर वो पहुंचा टिड्डे भाई के पास। टिड्डा दिन रात कूदता रहता था। माओ माओ ने कहा, भाई ये स्पोर्ट्स शू ट्राई करो, कूदना और आसान हो जाएगा। टिड्डे ने पहना और इतना खुश हुआ कि तुरंत जूता खरीद लिया। अब बारी आई भौरे बहन की। माओ माओ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे 3 जोड़ी चमड़े के मजबूत जूते बेच दिए। उधर छड़ी कीड़ा ने माओ माओ से बचने के लिए अपनी पुरानी चाल दिखाई। वो पेड़ की टहनी में घुल मिल गया ताकि उसे जूते न खरीदने पड़े। होश उड़ गए। जब माओ माओ के पास बस एक ही जोड़ी जूते बचे, तभी उसने पत्ते पर बैठे एक घोंघे को देखा। सोचा इसे सस्ते में बेचकर घर लौट जाता हूँ, लेकिन घोंघा परेशान हो गया, उसके तो पैर ही नहीं थे। वो बोला, एक जूते में तो मैं घुसकर गर्म रह लूंगा, लेकिन दूसरा जूता क्या करूँ? माओ माओ सोच ही रहा था कि एक छोटा सा पिस्सू कूदता हुआ आया। माओ माओ के दिमाग में बिजली कौन थी। उसने कहा, ये जूता तो जैसे तुम्हारा महल है, इतना बड़ा और आरामदायक, तुम्हारा पूरा परिवार इसमें रह सकता है। पिस्सू खुशी से झूम उठा और आखिरी जूता भी ले गया। बस माओ माओ का मिशन पूरा हुआ, सारे जूते बिक गए। उसने दहेज जोड़ लिया। आखिरकार उसने एक सुंदर दुल्हन से शादी की और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।